हेलो फ्रेंड्स। तो क्लास 12 केमिस्ट्री का जो चैप्टर 2 है विलियन सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसमें आज हम देखने वाले हैं मोललता के बारे में। इसे इंग्लिश में मोलालिटी कहते हैं। बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे बेस्ड न्यूमेरिकल भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल भी इससे आते हैं, तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो भाई प्लीज़ लास्ट तक वीडियो में बने रहना, ठीक है। इतनी तो मेरी गारंटी है कि वीडियो देखने के बाद आपको ये मोललता एकदम टॉपिक बहुत ज़्यादा ही आसान लगने वाला है, ठीक है। इसके बेस्ड न्यूमेरिकल आप सारे लगा लोगे, ठीक है। तो बस लास्ट तक रुके रहना। तो चलो देखते हैं मोललता मोलालिटी के बारे में। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? मोलालिटी कहते हैं। क्या कहते हैं इंग्लिश में? मोलालिटी। आप बात करें इसकी परिभाषा क्या होती है, तो पहले देखो मोललता होती क्या है, इसके बारे में समझते हैं। तो देखो कह रहा है किसी विलायक के 1 किलोग्राम में उपस्थित, क्या कह रहा है? किसी विलायक, कोई विलायक है जो कितना है 1 किलोग्राम, उसमें उपस्थित, एक एक शब्द को बहुत ध्यान से देखो जिससे आपको रटना नहीं पड़ेगा, आप समझ जाओगे, ठीक है। कह रहा किसी विलायक, कोई विलायक है जो कि 1 किलोग्राम है, उसमें उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। तो कहा गया एक है विलायक, ठीक है, एक विलायक है आपका, कितना है 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम कोई विलायक है, ठीक है। उसमें 1 किलोग्राम में उपस्थित, इसमें उपस्थित जो विलेय के मोल होंगे, विलेय कितने मोल इसमें उपस्थित है, विलेय के जो मोल होंगे वो क्या कहलाए, मतलब जो 1 किलोग्राम विलायक है इसमें कितने मोल विलेय उपस्थित है, यही कहलाएगी मोललता। अभी फॉर्मूले से समझेंगे जिससे एकदम आसान लगेगा आपको, ठीक है। तो पहले अभी देखो ध्यान से कि किसी विलायक के 1 किलोग्राम में उपस्थित विलेय के, किसके? विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। अब बात करें, देखो मोललता का फॉर्मूला क्या होता है? मोललता का फॉर्मूला होता है विलेय के मोलों की संख्या। क्या लिखा है? विलेय के मोलों की संख्या अपॉन विलायक का भार किसमें? किलोग्राम में। ये चीज बहुत ध्यान रखो, विलेय के मोलों की संख्या अपॉन विलायक का भार किलोग्राम में। अगर आपको मोलों, अगर भार आपको ग्राम में दिया हो तो मोलों की संख्या ऊपर लिखोगे, भार लिखोगे ग्राम में और ऊपर कर दोगे 1000 का गुणा, ठीक है। मतलब कि मोललता का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? विलेय के मोलों की संख्या बटा विलायक का भार ग्राम में और इंटू ऊपर क्या करना है? 1000 का गुणा। और इसे अब बात करें मोललता को प्रदर्शित कैसे करते हैं, तो मोललता को हम स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई मोललता की। आप देखो एक बार फिर से समझो कि मोललता क्या होती है। किसी विलायक के 1 किलोग्राम में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं, ठीक है। विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। अब बात करें मोललता कह रहा है विलेय के मोलों की संख्या बटा विलायक का भार किलोग्राम में। अब बात आती है विलेय के मोल क्या होते हैं। तो देखो मोलों की संख्या का फॉर्मूला होता है, जैसे आपको विलेय के मोल निकालने तो फॉर्मूला लगाओगे विलेय का भार बटा विलेय का अणुभार। अगर आपको फॉर्मूला मतलब विलेय के निकालने तो आप विलेय का भार बटा विलेय का अणुभार निकालोगे, लगाओगे, ठीक है। अगर आपको विलायक का निकालना होता तो आप उसका लगाते, लेकिन हमें निकालना है विलेय का, तो विलेय का भार बटा विलेय का अणुभार। मोललता का फॉर्मूला देखा, विलेय के मोलों की संख्या बटा विलायक का भार किलोग्राम में। अब एक न्यूमेरिकल से इसे समझते हैं जिससे कि टॉपिक आपके लिए एकदम आसान हो जाए, ठीक है। बहुत ज्यादा आसानी से देखेंगे हम, ठीक है। तो देखो कह रहा है एक लवण, न्यूमेरिकल में क्या कह रहा है? एक लवण का अणुभार, एक लवण का हमें अणुभार दिया हुआ है कितना? 30। तो जो जो हमें दिया होता है वो हमें एक एक करके बहुत अच्छे से लिखना पड़ता है, क्योंकि जब आपको अगर एग्जाम में नंबर लेने हैं तो आपको एक एक पॉइंट लिखना है, ठीक है, जिससे आपको न्यूमेरिकल लगाने में भी आसानी होगी, ठीक है। तो आप कह रहा है लवण की 3 ग्राम मात्रा 250 ग्राम जल में विलीन है। 3 ग्राम मात्रा किस में विलीन है? 250 ग्राम H2O में घुला है या विलीन, ठीक। आप 250 ग्राम जल में विलीन है। आप क्या बात करें, कह रहा है 250 ग्राम जल में विलीन है ये। तो देखो अब आपको पता है कि देखो जो कम होता है उसे हम कहते हैं विलेय। आपको विलेय और विलायक वाले में बताया भी है, आप वीडियो जाके देख सकते हो, बहुत आसान लगेगा आपको विलेय और विलायक, ठीक है। तो जो कम होता है उसे हम कहते हैं विलेय, और जो जिसकी मात्रा ज्यादा होती है उसे कहते हैं विलायक, ठीक है। जिसकी मात्रा ज्यादा होती है उसे सॉल्वेंट कहते हैं और जो कम होता है उसे विलेय कहते हैं, ठीक है। तो देखो इसमें क्या कम है, 3 ग्राम का है कि 250 ग्राम, तो 3 ग्राम का में इसलिए क्या हुआ? विलेय, और 250 जो है वो हमारा ज्यादा इसलिए विलायक हुआ। तो आप विलेय विलायक आपको पता चल गया। आप कह रहा है 250 ग्राम जल में विलीन, तो विलियन की मोललता की स्मॉल m की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। तो आप पहले अणुभार लिखोगे 30, 3 ग्राम है तो विलेय का भार आप यहाँ पे लिख सकते हो, विलेय का भार, मतलब एक एक पॉइंट लिखोगे तो बहुत आसान, ठीक है। तो आप ये ना सोचो, आलस ना करो कि इससे लिखने से ज्यादा लिखना पड़ जाएगा, ठीक है। तो आप आलस ना करो, क्योंकि जितना ज्यादा लिखोगे उतनी ज्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी और उतने ज्यादा आपको नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो विलेय का भार हो गया 3 ग्राम, ठीक है। तो भार हो गया है 3 ग्राम। आप क्या बात करें कि जो भार 3 ग्राम दिया है और 250 ग्राम जल दिया है, तो विलायक दिया है 250 ग्राम। आप लगाते हैं फॉर्मूला किसका? मोललता का। तो मोललता का हमने फॉर्मूला देखा है, मोललता बराबर होता है विलेय के मोल बटे विलायक का भार किलोग्राम में।
तो अब हमें क्या चाहिए होगा, अब हमें चाहिए होगा मोल। तो मोल हम कैसे निकालेंगे, मोल का फॉर्मूला आपको अभी बताया, विलेय का भार। ये देखो आपको फॉर्मूला बताया, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार, ठीक है। तो यही फॉर्मूला लगाएंगे हम, विलेय का भार बटा अणुभार। तो मोल बराबर भार अपॉन अणुभार। तो भार हमें कितना दिया गया है, भार दिया गया है 3 ग्राम, और कह रहा था लवण का जो अणुभार है वो 30 पहले ही दिया गया है, ठीक है। तो भार हमने लिखा 3, लवण का अणुभार 30, 3 दाम 30, 10 आ गया। तो 1/10 या कह सकते हो 0.1 मोल, ठीक है। 0.1 मोल आ चुका है। अब बात करते हैं मोललता निकालनी। तो मोललता जब निकालनी होगी तो उसमें हम पहले क्या लिखेंगे, मोल लिखेंगे। तो 0.1 मोल बटे विलायक का भार है 250 ग्राम। अब आपको अभी बताया गया था कि अगर ग्राम में दिया हो तो ऊपर क्या करना पड़ेगा, 1000 का गुणा करना पड़ेगा। अगर किलोग्राम में दिया तो कोई बात नहीं, ग्राम में दिया इसलिए ऊपर करेंगे 1000 का गुणा। 1000 गुणा किया। आप देखो बस कुछ नहीं करना, अब तो काटना पीटना है। तो 0 से 0 काट दो। 25 चौको कितना होता है, 25 चौको होता है 100। अब 4 का गुणा 0.1 से करोगे तो आ गया 0.4। अब ये जो 0.4 आया यही हमारा कहलाएगा आंसर, ठीक है। ये 0.4 जो है यही आंसर होगा। तो देख सकते हो क्वेश्चन कितना आसान था। आपको कुछ नहीं करना, बस जो जो दिया हो उसे एकदम, ठीक है। तो उसमें करना क्या होता है, हमें एक एक पॉइंट लिखना होता है। लवण का अणुभार दिया था 30 हमने लिखा, और लवण की 3 ग्राम मात्रा थी, 3 ग्राम लिखा। 250 ग्राम H2O था, 250 ग्राम H2O लिखा। पूरा एक एक टॉपिक, एक एक मतलब पॉइंट को हमने लिखा, जिससे कि हमारा क्वेश्चन एकदम आसान हो गया। भार दिया था, अणुभार का सूत्र मतलब मोल का सूत्र लगा दिया, भार बटा अणुभार 3/30 1/10 0.1 मोल। अब मोललता का फॉर्मूला विलेय के मोल बटा विलायक का भार किलोग्राम में। मोल कितने आए 0.1, विलायक का भार हमें 250 ग्राम दिया था, 250 आ गया, इंटू ग्राम में दिया इसलिए 1000 का गुणा कर दिया। तो 250 से 1000 को काटा 4 आ गया। 0.1 का 4 से गुणा 0.4। तो देख सकते हो आप मात्रक की बात करें तो मात्रक होता है मोल पर केजी। ये कैसे होता है, क्योंकि फॉर्मूले में अगर हम देखें तो फॉर्मूला होता है विलेय के मोलों की संख्या बटा भार किलोग्राम में। तो ऊपर का हो गया मोल, नीचे को होगा केजी। तो मोल बटा केजी या मोल पर केजी इसका मात्रक होता है। तो हमने क्या देखा, इसे इस माध्यम से प्रदर्शित करते हैं, मात्रक मोल पर केजी होता है, ठीक है। मात्रक क्या होता है, मोल पर केजी। और हमने परिभाषा भी देखी, मोलों की संख्या भी देख ली और मोललता भी देख ली। तो आप देख सकते हो आपको एकदम आसानी से समझ में होगा। तो भाई अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ डिसलाइक करके आप जा सकते हो, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।